तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फिर से फेट और माइनी को घोड़ा गाड़ी के सफ़र करते हुए देखते हैं और इस दौरान माइनी हमेशा की तरह सारा खाना खा जाती है, जो देखकर फेट उससे पूछता है, यार कितना खाती हो तुम, इतना सारा खाना दिया था तुम्हें, तुम सब चट कर गई। तो माइनी उसके पास आकर उसे एक पीस खिलाती है और उसके सर पर हाथ रखकर उसे छोटे बच्चे की तरह सहलाने लगती है और इसके बाद माइनी फेट के पैरों पर सर रखकर सो जाती है। फिर जब उसे ऐसा सोया हुआ देखता है तो सोचता है कि ये सोते हुए एक छोटी बच्चे की तरह लगती है और तभी उसे मायने की वह बात याद आ जाती है जब उसने बोला था कि वो एक फैंटम है जिसे मरने की परमिशन नहीं है और उसे एक गोल पूरा करना है। और जब इसके बारे में वह गिड से पूछता है तो गिड कहता है कि अगर तुम इसके साथ ट्रेवल करते रहोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अब आगे जैसे फेट और माइनी उस विलेज से निकलती हैं तभी रॉक्सी उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है। वे लोग ओरन के कैसल को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, जहां रॉक्सी कहती है कि मैंने तो सुना था कि ये लीच लॉर्ड ने कैसल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर सेंस नहीं हो रहा है। तभी मोगन कहता है कि लगता है कि हाल ही में यहाँ पर मॉन्स्टर मारे गए हैं और रिसीवर ओरन वहाँ पर आकर उनका वेलकम करता है, जिस पर मोगन घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन आपसे मिल पाऊंगा, जो कि एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है। ये सब ब्लेड ऑफ लाइट से भी इनका नाम जाना जाता है। और तभी ओरन रॉक्सी को देखकर कहता है कि तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो, जिस पर रॉक्सी पूछती है कि क्या आप मुझे पहले से जानते हो। तो ओरन कहता है कि हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का एक पुराना साथी हूँ और उन्होंने तुम्हारे पैदा होते वक्त मुझे तुम्हारा नाम रखने के लिए बोला था। ये सुनकर रॉक्सी थोड़ा अजीब सा फेस बनाती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने तो इसके बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। तभी मोगन बीच में बोल पड़ता है कि आपको एक हीरो ने नाम दिया, ये कितनी शानदार बात है। जिस पर उन्होंने कहता है कि तुम्हारा मतलब पुराना हीरो, क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और तुम सबने तो मेरे रिटायर होने की वजह सुनी होगी। मुझे जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था मैंने उनको खो दिया, जिसके बाद मेरे पास लड़ने की और कोई वजह भी नहीं बची। आगे रॉक्सी पूछती है कि पर आपने लीच लॉर्ड को तो मार दिया है ना, जिस पर ओरन कहता है कि हाँ, पर अकेले नहीं मारा, ये उसी लड़के की बदौलत हो पाया जो मेरे साथ लड़ा था, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया है। तो रॉक्सी पूछती है क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो, लेकिन तभी ओरन को याद आता है कि फेट ने उसे कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना, और इसलिए वो रॉक्सी से कहता है कि माफ़ करना पर मैं ये बता नहीं सकता, उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं उसका नाम सीक्रेट रखूं। और ये सुनकर रॉक्सी कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना, और अभी हमें जाना होगा। तभी उन्होंने पूछता है कि तुम सब गालियाँ जा रहे हो ना, जिस पर रॉक्सी कहती है कि हाँ, आपको कैसे पता चला। और उन कहता है कि तुम जैसी यंग होली नाइट का यहाँ पर होने का एक ही मतलब हो सकता है, जरूर तुम्हें उन वेलिक्स ने भेजा होगा। जिस पर रॉक्सी कहती है कि हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हूँ, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगी और अपने फादर की सोच को आगे लेकर जाऊँगी। ये सुनकर और शौक हो जाता है और पूछता है कि क्या मतलब तुम्हारे फादर अब नहीं रहे। जिस पर रॉक्सी का चेहरा उदास हो जाता है। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल और इम्प्रूव करना चाहूँगा। ये ओरन तो कमाल का है, जो मिले उसको पका कुछ ना कुछ सिखाने लग जाता है। हाँ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। ये सुनकर रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है कि मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल मैं सीखना चाहूँगी। और आगे फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेट और माइनी बंजर शहर में आते हैं, जहाँ माइनी कहती है कि मैं यहाँ पर पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होते ही मुझे इम्पीरियल कैपिटल में ले जाया गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ याद नहीं। तो वहीं थोड़ी दूर पर उन्हें ये काफ़ी बड़ा कुकुन दिखता है। उसे देखकर गिड कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि अब भी इनमें से ये बचा होगा। वो ये भी बताता है कि यह एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसे काफ़ी पहले गालिया की मिलिट्री टेस्ट किया जाता था। वो इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर को उनकी ताकतों को भरते थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और इन सभी को तो तबाह हो जाना चाहिए था। आगे गिड उस पर अपनी आइडेंटिटी स्किल यूज़ करता है, लेकिन वो उसकी स्किल को रीड नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारे मॉन्स्टर मिक्स हो चुके थे और इसलिए वो कंफ्यूज हो चुका था। लेकिन यहाँ पर साथ ही में हम देखते हैं कि उसके स्टेट काफ़ी लाजवाब थे। आगे मायने उसे देखा कहती है कि यह अभी तक पूरा बड़ा नहीं हुआ तो हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। उसे देखकर फेट कहता है कि क्या ये अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ, और कितना बड़ा होगा भाई। जिस पर मायनी कहती है कि हाँ नहीं हुआ, और जब तक इसका सोल जिंदा है तो इसकी बॉडी पर इतने ही अटैक क्यों ना कर लिए जाए, ये नहीं मरने वाला। ये सुन के फेट पूछता है कि
तुम चाहती क्या हो कि मैं इस पर अपनी ग्लूटेन स्किल का इस्तेमाल करूं? जिस पर मायनी कहती है कि तुम्हें याद है ना, मेरा एक एहसान तुम्हारे ऊपर बाकी है, आज वो चुकाने का टाइम आ चुका है। और ये बोलकर वो उस पर अटैक करने चली जाती है। मायनी अपने अटैक से उस पर कोकुन को 2 टुकड़े कर देती है, जिसके बाद उसके अंदर एक रोबोट जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जाग जाता है, जिसकी चेस्ट में एक लड़की भी होती है। फेट जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें भी फेट की तरह रेड हो जाती हैं। पर तभी गिड कहता है कि उसकी आंखों में मत देखना वरना तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। और उसी वक्त वो मॉन्स्टर रोबोट उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर जमीन लावा में बदल जाती है और उनका पीछा करने लगती है। फेट ये देखा गिड को साइड में बदलने के लिए कहता है, जिस पर गिड कहता है कि यह एक फिजिकल अटैक है, मैजिकल अटैक नहीं, साइंटिस्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। तभी माइनी भागते भागते कूदकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ एक अटैक कर देती है और उस लावा के मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता। आगे माइनी जंप करके मॉन्स्टर रोबोट के हाथ को काट देती है और नीचे से फेट अपने एरो से उसके अटैक को पैरों को स्टोन में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही मॉन्स्टर रोबोट के हाथ वापस आ जाता है। यहाँ पर फिर माइनी दोबारा उसका हाथ काट देती है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इस बार उसके विंग्स निकल आते हैं और वो उसका इतना खतरनाक रूप देखकर माइनी फेट को उसके पीछे रहने के लिए बोलती है, जिससे फेट को याद आता है कि रॉक से भी उसे इस तरह प्रोटेक्ट करती थी। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही दूसरों को पीछे छुपता रहा तो मैं लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बदला लेना होगा। और इतना सोचते ही वो माइनी से कहता है कि मैं अभी हाफ स्टार्वेशन मोड में जा रहा हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लूटेन को कंट्रोल करना इस बार और भी ज़्यादा मुश्किल था, मगर इस बार फेट हार नहीं मानने वाला था और वो ग्लूटेन से जीत जाता है और माइनी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी मॉन्स्टर रोबोट उन पर कुछ फेदर से अटैक करती है, जिस पर माइनी कहती है कि इन्हें छूते ही एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन तभी फेट जंप करके उन फेदर को स्टोन को बना देता है, जिससे मॉन्स्टर रोबोट भी स्टोन में बदल जाता है। अब इससे पहले वापस से ठीक हो पाता, माइनी उसके पैरों को अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। और तभी इसके बाद फेट उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है कि मॉन्स्टर रोबोट अपने आप को ही ब्लैक बॉल में बंद कर लेता है, जिस पर फेट साइड का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साइड का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता। गिर से मैजिक फ्लो के सबसे वीक पॉइंट पर निशान लगाने को कहता है और ये सुनते ही जब फेट उसके वीक पॉइंट पर अटैक करता है तो वो ब्लैक बॉल टूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट वहां से निकलकर आसमान के ऊपर उड़ जाता है। ये देखकर माइनी कहती है कि हमें इसे पूरी तरीके से ठीक होने से पहले ही मारना होगा और इसलिए वो फेट को अपने वेपन के ऊपर खड़े होने के लिए बोलती है। कहती है कि मैं इसे तुम्हें ऊपर फेंक दूंगी और जैसे ही फेट उस वेपन के ऊपर खड़ा होता है माइनी उसे ऊपर फेंक देती है और फेट उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ऊपर उड़ते गिर कहता है कि तुम मेरे सेकंड लेवल की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो और उसको मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारे 20% स्टेट चाहिए होंगे। जिस पर फेट कहता है कि हाँ ले लो, मारते हैं इसको अब। और फिर इसके कारण गिड अब एक नई ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाता है, जिस पर गिड कहता है कि तुम्हें ध्यान से उसके एकदम सेंटर पॉइंट पर अटैक करना होगा। फेट सुनकर उसके एकदम सेंटर पॉइंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर और फेट को अपने ब्लैक बॉल के अंदर बंद कर लेती है। अंदर बंद करते सिर्फ उस बॉल के अंदर आग जला देती है और तभी फेट कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे मारना होगा वरना हम नहीं बच पाएंगे। और इतना कहती से मॉन्स्टर रोबोट के चेस्ट में सेंटर पॉइंट में स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे उसे कुछ मेमोरीज दिखती हैं जहाँ कुछ इंसान काफ़ी सारे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और आखिर में सिर्फ माइनी और मॉन्स्टर रोबोट ही बचे। फेट यहाँ पर ये भी सोचता है कि ये तो एकदम मेरे जैसा है। खैर उसे मारने के बाद फेट माइनी से पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो? जिस पर माइनी कहती है कि पता नहीं, मुझे इतने सालों के पहले की बात याद नहीं, लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर रोबोट बनता है, ऐसा हैवान बन जाता है तो तुम्हें उसे मारना ही होगा, नहीं तो और भी ज़्यादा लोग मर जाते हैं। ये सुनकर फेट कहता है कि मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी मैंने अपने पर कंट्रोल खो दिया और मैं एक हैवान बन गया तो प्लीज़ मुझे मार देना, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे रोक सकती हो। सुनकर माइनी उसे गले लगा कर लेती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं सोचूंगी। और इतना कहकर फेट और माइनी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और तभी गिड अपने लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक शील्ड होता है। इसके बाद फेट बेबीलोन सिटी में आता है, जहाँ सिटी के चारों तरफ बड़े बड़े वॉल बने होते हैं ताकि गालिया के मॉन्स्टर सिटी पर अटैक ना कर पाएं। आगे गिड फेट को रास्ता बताता है, जिस पर फेट पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले भी आए हो?
जिस पर गिड कहता है कि हाँ आया था, तुमसे पहले जो मेरा मालिक था ना उसके साथ, लेकिन फिर एक दिन सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं और मुझे अकेला छोड़ देती हैं। ये सुनकर फेट उससे पूछता है कि क्या इसका मतलब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तुम कभी नहीं मर सकते? जिस पर गिड कहता है कि हाँ नहीं मर सकता, मैंने तुम्हें बताया तो था हम मोर्टल सिंस के वेपन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। फिर आगे जब फेट सिटी में अंदर जाता है तो देखता है कि रॉक्सी और उसकी टीम भी सिटी में एंटर कर चुकी है और सब लोग चीयर कर रहे थे। मगर तभी उस भीड़ भड़ाके में एक लड़की फेट से टकरा जाती है और जब वो फेट को टच करती है तो फेट को अपनी टेलीपैथी एबिलिटी से लड़की के मन की बात पता चलती है। वो ये सोच रही थी कि रॉक्सी मरने वाली है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।